यूपी के चुनाव में रूस यूक्रेन जंग की एंट्री। यूपी के बहराइच से बोले प्रधानमंत्री, इस वक्त दुनिया में उथल पुथल है, भारत का ताकतवर होना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव को फिर कहा घोर परिवारवादी। बोले परिवारवादियों के सारे कारनामे जानता हूं। प्रधानमंत्री बोले सब जानते हैं कैसे ये परिवारवादी आतंकवादियों पर अपना प्यार उड़ेलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा जो दशकों से डराते थे वो डर के मारे कांप रहे हैं। अब यूपी से डर का माहौल दूर है। यूपी के किसानों से प्रधानमंत्री का वादा, अगर 10 मार्च को आचार संहिता खत्म होने के बाद छुट्टा जानवरों की समस्या हल करेंगे। बहराइच से सीएम योगी का रामायण के बहाने सपा पर हमला। बोले आपने लंकेश के बारे में सुना होगा, उसी तरह सपा को दंगेश बुलाना चाहिए। सीएम योगी का सपा पर माफिया और आतंकियों को बचाने का आरोप। कहा वो कर्फ्यू लगाते थे, हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं। अयोध्या से सीएम योगी का विपक्ष पर वार। कहा राम मंदिर का वादा पूरा हुआ, सपा बसपा मंदिर नहीं बनाते। सीएम योगी ने कहा पूरी दुनिया की नजर राम मंदिर पर है, अयोध्या के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। सीएम योगी ने कहा सपा की संवेदना आतंकियों के साथ, जिन्होंने राम के मंदिर पर हमला किया उन्हीं के केस वापस लिए। प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ रहे मौजूद। अमित शाह ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा सारे बड़े माफिया जेल में, 2000 करोड़ की जमीन भू माफियाओं से खाली कराई। यूपी के किसानों से गृहमंत्री का वादा, बीजेपी सरकार बनी तो 5 साल किसी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। यूपी के बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा अगर कसौटी पर खड़े उतरे हैं तो वोट दीजिए वरना मत दीजिए। राजनाथ सिंह बोले बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के निर्माण के लिए राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। बोले अखिलेश के 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। आजमगढ़ शराब कांड पर अनुराग ठाकुर बोले रंगेश और अखिलेश का खेल खुला, सपा के लोगों की भूमिका। अनुराग ठाकुर का प्रियंका गांधी पर भी हमला। कहा दलित बेटी मामले से लेकर आजमगढ़ शराब कांड पर अखिलेश से क्यों नहीं करती सवाल। प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा। बोली जहरीली शराब से 1 साल में आजमगढ़ समेत 200 से ज्यादा मौतें हुई, यही है कानून व्यवस्था की कहानी। प्रियंका का निशाना बीजेपी राज में बस चुनाव तक कुछ अच्छे दिनों का झांसा चलता है, चुनाव खत्म होते ही महंगे दिन आ जाते हैं। प्रयागराज में अखिलेश यादव की रैली। कहा समाजवादी पार्टी की लहर, बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर अटैक। बोले मुख्यमंत्री सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, एक अखबार ने बाबा का ही नाम बदल दिया। यूपी के ऊंचाहार से सपा उम्मीदवार मनोज पांडे के काफिले से शराब और कैश मिला, विरोध पर भागे मनोज पांडे की गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। बीजेपी उम्मीदवार अमरपाल मौर्य ने गिरफ्तार करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरपी सिंह का विवादित बयान। कहा सपा की सरकार बनी तो सवर्णों का पता नहीं चलेगा। बलिया में अपने घर पर बीजेपी का झंडा देखकर बेहोश हुए सपा प्रत्याशी नारद राय फूट फूट कर रोने लगे। यूपी के डुमरियागंज की बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर। मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिया था। मतदान को लेकर लखनऊ के एक स्कूल का अनोखा ऐलान। वोट डालने वाले पेरेंट्स के बच्चों को परीक्षा में 10 नंबर ज्यादा मिलेंगे। मणिपुर से विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी। बोले पूर्वोत्तर की तकलीफों को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल पर हमला। बोले यहां बड़ी बातें करने वाले दूसरे राज्यों में जाकर नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। आईबी मिनिस्ट्री ने सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकाय में 200 वार्ड में 164 के परिणाम घोषित। डीएमके का 128, एडीएमके का 15 और कांग्रेस का 9 वार्ड पर कब्जा। बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई का बयान। डीएमके के डर से लोग मतदान करने नहीं आए। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा मर्डर केस में अब तक 6 गिरफ्तारियां, 12 आरोपियों से पूछताछ जारी। शिवमोगा में धारा 144 2 दिन और बढ़ाई हुई, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हर्षा मर्डर केस में खुलासा। शिवमोगा के एसपी लक्ष्मी प्रसाद का बयान। हर्षा के खिलाफ 2 केस दर्ज थे। शिवमोगा हिंसा में अब तक 3 एफआईआर। कर्नाटक के एडीजी प्रताप रेड्डी ने कहा 14 जगहों की पहचान हुई जिन पर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। शिवमोगा में हुई हिंसा में 30 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। 37 दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। भगवा झंडा वाली टिप्पणी को लेकर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा। विधानसभा 4 मार्च तक के लिए स्थगित। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों को आड़े हाथों लिया। आरएसएस को बताया राष्ट्रवादी संगठन। कर्नाटक में मंत्रियों और विधायकों का बढ़ेगा वेतन और भत्ता। हंगामे के बीच वेतन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अंतरिम फैसले पर याचिकाकर्ताओं की दर्ज आपत्तियों को स्वीकार किया। पंजाब चुनाव से पहले फरलो पर बाहर आए राम रहीम को मिली Z+ सुरक्षा। हरियाणा सरकार ने खालिस्तानियों से बताया जान का खतरा। बुधवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई। भारत निभा रहा है अफगानिस्तान की मदद का वादा। राहत सामग्री लेकर ट्रक रवाना हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईयू की तारीफ। भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में यूरोपियन यूनियन के योगदान का स्वागत किया। चंडीगढ़ में बिजली विभाग की हड़ताल की वजह से ब्लैकआउट की नौबत। प्रशासन ने कर्मचारियों पर एस्मा लगाया। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और उसके 6 साथियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। पुलिस को कई मामलों में तलाश। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने वालों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। 46 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। आजमगढ़ पुलिस ने घटना में संलिप्त 4 लोगों को पकड़ा। ठेके से 149 पेटी जहरीली शराब जब्त की। मुजफ्फरनगर में 2 लोगों ने की दलित युवक की जूते से पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर जान दी। यूपी के मैनपुरी में 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 20 देसी पिस्तौलों के साथ कई हथियार बरामद। उत्तराखंड के चंपावत में हादसे के बाद 14 में से 13 शवों को खाई से निकाला गया। 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी गाड़ी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना हादसे की जांच के आदेश दिए। फैक्ट्री विस्फोट में 7 मौतें हुई थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से अपील की, नीट पीजी काउंसलिंग के लिए लगे डॉक्टर्स को अनुपस्थित मानकर सैलरी में कटौती न करें। परिसीमन आयोग को 2 महीने का और वक्त दिया गया। आयोग को जम्मू कश्मीर के चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना है। कोलकाता में अनीस खान की हत्या के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर छात्रों ने निकाला मार्च, कई हिरासत में लिए गए। एमपी के छतरपुर में 10 साल की बच्ची से स्कूल के पास बलात्कार, 50 साल का आरोपी गिरफ्तार। असम में गुजरात से आ रही ट्रेन से 3 नाबालिग बच्चियों समेत 8 को बचाया गया। एसएसबी ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। झारखंड के लोहरदगा में 10 लाख के इनामी नक्सल कमांडर समेत 9 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी, फरार चल रहे कुख्यात ड्रग तस्कर को पकड़ा, 3 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त। परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 9 मार्च तक सभी तरह की कार्रवाई पर रोक। महाराष्ट्र सरकार को जांच पर रोक लगाने को कहा। क्रिप्टो के नाम पर मुंबई में अरबों रुपए ले उड़े ठग, 35 अकाउंट से 200 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू रोकने के लिए पालघर में 1922 और ठाणे में 23,000 से ज्यादा पक्षियों को मारा गया। देश में कोरोना के 13,405 नए मामले, 24 घंटे में 235 लोगों ने जान गंवाई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 172 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में कोरोना के 5,691 नए मामले आए, 24 घंटे में 10 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस आए, 24 घंटे में 47 लोगों की मौत। 25 फरवरी को डीडीएमए की बैठक, कोरोना प्रतिबंधों में कटौती करने पर होगी चर्चा। दिल्ली के शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स ने दिल्ली सरकार से की गुजारिश, 8 बजे रात के बाद भी कारोबार की इजाजत मांगी। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व 2 दिन तक पर्यटकों के लिए बंद, राष्ट्रपति कोविंद के दौरे को देखते हुए रहेगा बंद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अलीबाग में अस्पताल का उद्घाटन किया, कहा मास्क पहनना जरूरी। मध्य प्रदेश में 2 महीने के बाद हटा नाइट कर्फ्यू, कोरोना के घटते मामलों के बाद सरकार का फैसला। हांगकांग में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मार्च में सभी निवासियों को कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना संक्रमित हुई, बकिंगम पैलेस ने बताया महारानी में है कोरोना के हल्के लक्षण। रूस यूक्रेन मामलों में तेज हुई डिप्लोमेटिक हलचल, यूक्रेन ने चर्चा के लिए मॉस्को से अपने राजदूत को बुलाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी, रूस के साथ सभी संबंधों को खत्म करने पर कर रहे हैं विचार। यूक्रेन के डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ने की धमकी पर रूस ने कहा ऐसे कदम यूक्रेन के लिए और मुश्किल खड़े कर सकते हैं। यूक्रेन ने नेटो देशों से रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई, कहा रूस दोबारा यूएसएसआर बनाने में लगा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने सेना से कहा अब मुश्किलों और नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। रूस के विदेश मंत्रालय की दुनिया के बाकी देशों से अपील, यूक्रेन के बागी राज्यों को दे मान्यता। इटली के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के बागी राज्यों को मान्यता देने को गलत बताया, कहा रूसी मान्यता स्वीकार नहीं। जर्मनी ने रूस के खिलाफ शुरू की कार्रवाई, चांसलर ने कहा जर्मनी रूस की गैस पाइपलाइन को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब किया, यूरोपीय संघ ने सभी रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास किया। अमेरिका के एरिजोना में एक मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के घायल होने की खबर नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के आईपीओ पर कहा बाजार में उत्साह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता, कहा हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 383 अंकों की गिरावट, निफ्टी में भी 114 अंकों की गिरावट। वित्त मंत्री ने रूस यूक्रेन विवाद को बताया शेयर मार्केट में गिरावट की वजह, कहा केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 31 पैसे की गिरावट हुई, $1 की कीमत 74 रुपए 86 पैसे। टीम इंडिया ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में की नेट प्रैक्टिस, 24 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मैच। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच को बदलने की मांग, टीम मैनेजमेंट अजीत अगरकर या जहीर खान को गेंदबाजी कोच चाहता है। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के लिए होगा वेन्यू में फेरबदल, 9 जून से शुरू होगी 5 मैच की सीरीज। क्वींसटाउन में खेले गए चौथे वनडे मुकाबले में भारतीय महिला टीम की 63 रन से हार, सीरीज में न्यूजीलैंड 4-0 से आगे। एयरथिंग्स मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने किया बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई, फिल्म से कमाटीपुरा का नाम हटाने की मांग। अमिताभ बच्चन बने फिल्म राधे श्याम के हिंदी वर्जन में नरेटर, प्रभास और पूजा हेगड़े का अहम किरदार। जॉन इब्राहिम ने अपनी नई फिल्म तेहरान का ऐलान किया, अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी। और सुनील शेट्टी और ईशा देओल ने किया ओटीटी का रुख, एक्शन थ्रिलर सीरीज इनविजिबल वुमन में नजर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।